बहरहाल और भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी। हनीफ अब्बासी साहब भी बड़े दिनों बाद आके इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पता नहीं वो किस कैपेसिटी में कर रहे थे। तो कोई हमने देखा 16 के करीब आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसके ऊपर हुई हैं। सो अभी आप लोग इसको फैसले को हुकूमत ने आज जिक्र नहीं किया, लेकिन बहरहाल उनके हाथ में ये चीज है कि वो रेफरेंस बनाए या इसको जैसे भी आगे मामले को लेके जाएं। अभी इमीडिएटली कानूनी का इसके ऊपर क्या स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान? देखिए, बात ये इस गड़े में तो ये खुद गिरे हुए हैं और 16 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उन्होंने तो जाते जाते मैं बात करता चलो, उन्होंने ना आम आदमी की बात की होगी, ना महंगाई कम करने की बात की होगी, ना मुल्की मैशियत के हवाले से बात की होगी। ये बातें उन्होंने ज़रूर की होंगी। कुछ फैक्ट्स एस्टेब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद सियासी जमात है मुल्क के अंदर जिसके पास तमाम तर अपना जो है वो रिकॉर्ड भी मौजूद है और पैसा उसका बैंकिंग चैनल से आया है, जिसने सियासी फंड रेजिंग की बुनियाद रखी है। ये चाहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना बंद कर दें। ये चाहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना छोड़ दें। 32 अरब डॉलर वो ओवरसीज पाकिस्तान को भेजते हैं। सिर्फ 2-3 अरब डॉलर के लिए IMF से इनके बयानात हैं कि उन्होंने नाको चने चबवा दी हैं, नाक से लकीरें निकलवा दी हैं तमाम तर आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डालने के ऊपर भी। लेकिन ये 32 अरब डॉलर वालों को ये कहते हैं कभी ये भारतीय फंडिंग है, कभी ये कहते हैं इजरायली फंडिंग है, कभी कहते हैं ये फॉरेन फंडिंग है। इनका केस था कि आज के फैसले पर PTI पर बैन लगेगा, PTI का निशान वापस ले लिया जाएगा, PTI के मुंतखब जो मेंबरान असम्बली हैं वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ये तमाम चीजें आज के फैसले के अंदर शामिल नहीं है। अब आ जाएंगे, एक चार्जशीट है जो इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी की बुनियाद पर बनाया है। ये मेरे पास वो चार्जशीट मौजूद है। इस चार्जशीट को मैं आपके शो के सामने मुस्तरद कर रहा हूँ। इससे हमारा बड़ा खुलेआम इख्तलाफ है। इलेक्शन कमीशन की बुनियादी तौर के ऊपर इस्तेदाद कार ही नहीं है। ये बड़ा पॉइंट समझने का है, एस्टेब्लिश कर लें कि ये कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसने हर साल हर पार्टी के गोशवारे जांच पड़ताल करके एक्सेप्ट करने हैं। हमें 2013 में इंतखाबी निशान इशू हुआ, पीपल्स पार्टी नून लीग को इशू हुआ, वो ऑडिटेड अकाउंट उसी तरीके से एक्सेप्ट किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। पहले तो ये इनकी नाअहली है, इसके बाद इनके पास किसी किस्म का कोई फाइनेंस का इंटरप्रिटेशन का सिस्टम ही नहीं है। ये कहते जी 4 साल स्क्रूटनी कमेटी के पास केस पड़ा रहा। ये हमारी नालायकी है, इलेक्शन कमीशन की नालायकी है। या बार-बार डिले मांगते रहे ना, आपने को 54 डिलेज मांगे, वकील चेंज किए, 8 साल आप डिले करते रहे, उसके बाद आप कहते हैं कि साथ फैसला करो, क्लब करके फैसला करो। क्विकली रिस्पॉन्ड कर देता हूं क्योंकि मेमोरीज बड़ी शॉर्ट होती हैं। इसमें मैं आप ही के शो पे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसमें एक तो लीगल पिटिशनर का कानूनी राइट होता है कि वो किसी पिटीशन को टेक्निकल ग्राउंड्स पे चैलेंज करता है, दायर करने वाले के लोकस स्टैंड को करता है। इसमें 1.5-2 साल तो हनीफ अब्बासी साहब खा गए, जो सुप्रीम कोर्ट में केस 2016 में लेके गए थे। फैसला 2017 नवंबर में आया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी बनाई। 4 साल स्क्रूटनी कमेटी ने लगाए, 100 से ज्यादा इजलास हुए। अगर कैपेसिटी होती इसको देखने की तो यहां पर को प्रॉपर ऑडिटेड होते, ऑडिट अकाउंट्स होते। इसमें क्या चीजें निकल रही है मजा का खेज। एक नासिर हुसैन है, USA में पाकिस्तानी दोहरी शौरियत के हामिल हैं, उनकी बीवी है रुमेता सेठी। अब ये ऐसा ही है कि शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के जो असासे हैं वो अलग अलग हैं और वो मुश्तरका नहीं है। एक मिसाल दे रहे हैं ना, वसीम अकरम हमारा भाई है, शनीरा अकरम जो है वो हमारी जो है वो भाभी हैं, वो ऑस्ट्रेलियन है, पाकिस्तानी हैं, तो उनकी कंट्रीब्यूशन को डाल दें वो लहदा हो जाएगी। अब नासिर हुसैन का खुद चेक किया नादा अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि वो दोहरी शौरियत का हामिल है। वो $27,500 देते हैं। ये $27,500 से किसी मुल्क के खिलाफ साजिश होती है तो मुझे बताएं, ऐसी 100 साजिशें हम किसी मुल्क के खिलाफ कर लेते हैं। इसके अलावा आप ये बताएं कि एक ब्रिस्टल कंपनी का लिखा हुआ है, वो माजिद बशीर UAE के अंदर बड़ा बिजनेसमैन है, उसने अपना एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया है कि ये उसकी पर्सनल कंट्रीब्यूशन है जो उसने दी है। इसी के अलावा जो वुल्टन की बात करते हैं, वहां पर क्रिकेट मैच एक नुमाइशी मैच था, उसके बाद 15-20 एमिनेंट पाकिस्तानी थे जो डिनर था। इमरान खान ने उन्हें कन्विंस किया कि मेरी पॉलिटिकल तहरीक को आप सपोर्ट करें, उन्होंने फंड दिया। वहां पे ये कंफ्यूजन है कि क्या वो लोग शौकत खानम के लिए फंड दे रहे थे या ये क्लैरिटी है। अच्छा, इस पे हम फाइनेंशियल टाइम्स को चैलेंज करने जा रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं कि उनकी जो फाइनेंशियल टाइम्स पे जो इन्होंने रिपोर्ट प्लांटेड छपवाई है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। ये कोई चैरिटी मैच नहीं था, ना ही मैच के दौरान को फंड रेजिंग हुई है। ये तमाम पैसा जो है वो एक नुमाइशी मैच हर साल करवाते थे वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बाद एक डिनर था, उस डिनर पे पैसा इकट्ठा हुआ। लेकिन इसमें एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि ये जो तमाम पैसा है, ये पैसा हमारा अपना रिकॉर्ड बता रहा है, ये हमारे बैंक अकाउंट्स के अंदर आया हुआ है। इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कि अनडिस्क्लोज्ड हो।
और आपने अगर कोई जिस तरह ओसामा बिन लादेन से पैसे आए वो बैगों के अंदर आ गए, वो अदम एतमाद के लिए इस्तेमाल होती रहे। ये लीबिया के अंदर जो सैफुल इस्लाम कज़ाफी साहब पैसे देते थे फजल रहमान को, आज भी तख्ती लगी हुई है, हमने सुनवाने इसको, वो तख्ती भी लगी हुई है। चैलेंज वाली बात करें, थोड़ी क्लैरिटी देते हैं। साइमन क्लार्क को आपने कहा है कि अब इसको क्या आप फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है केस करने लगे हैं, फुल ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन है। कहाँ केस करने लगे? इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। इसको हम जो है वो बरतानिया के अंदर ही इसको चैलेंज करेंगे। वहां पर हमारी लीगल टीम के साथ जो है वो कानूनी मुशावरत इसके ऊपर चल रही है। जो चीजें उन्होंने उसके ऊपर लिखी हैं, जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया है, उसको लेके हम चैलेंज करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि मारिया, आपके पास आप जितनी मर्जी बड़े आप आइंस्टाइन हो, आपके पास कौन सी टाइम मशीन है कि आप 2018 में आपको पता चल जाना था कि जी आरिफ नकवी के खिलाफ को कार्रवाई होनी है जाके। 2012-13 में आरिफ नकवी पे कोई केस नहीं था, और आरिफ नकवी तो एक मीडियम उसके अंदर था, बाकी पैसे तो वहां पर जो है वो पाकिस्तानियों ने दिए हैं। तो यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो पैसा पाकिस्तानियों ने ना दिया हो। यूएसए के अंदर आपने पैसा इकट्ठा करना है। पीपल्स पार्टी भी यूएसए में रजिस्टर्ड है कंपनी के तौर पर। मेरा सवाल जी जॉय साहब पूछ ले, फिर उसके बाद घुमन साहब का भी सवाल है। जी जॉय साहब। मियां फर्रुख हबीब साहब, पहली बात तो यह है कि आपने जिसरी बहादुरी से, दलेरी से, जहानत से, अकल से और मेहनत से अपना केस जो है इलेक्शन कमीशन में लड़ा, वो आपका खासा है। हैट्स ऑफ टू यू। आपने पार्टी की नुमाइंदगी का लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मनी कोई नहीं वैसे। मैंने बात करनी भाई। जी प्लीज। जी तो अब ये बताएं कि टोटल कितने अकाउंट से जितनी की स्क्रूटनी की गई, नंबर 1, कितनी अमाउंट्स थी जो इन अकाउंट्स में आई, और कितनी अमाउंट्स और अकाउंट्स हैं जिनका इलेक्शन कमीशन के ख्याल में आपने प्रोहिबिटेड फंडिंग हासिल की। ये 3 चीजों के जवाब पहले दे दें, फिर आगे चलते। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर चौधरी साहब, ये 2008 से 2013 के अकाउंट्स हैं जो हमारे इसमें डिस्कस हो रहे हैं। इसमें तकरीबन जो है वो हमारे पास जो पैसा आया है उसमें कोई 50% पैसा हुआ जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजा है, 50% वो है जो अंदरून मुल्क पाकिस्तानियों ने दिया है, और वो पूरा बैंकिंग चैनल्स के जरिए आया है। जो ये बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आपने कुछ अकाउंट्स डिस्क्लोज नहीं किए, वो हमारे रीजनल अकाउंट्स हैं। मतलब पीटीआई लाहौर में मियां महमूद रशीद ने अकाउंट खोल लिया लाहौर दफ्तर का किराया देने के लिए, तो पैसे सेंट्रल ऑफिस से जा रहे थे। वो ऐसे ही है कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब का एक अकाउंट इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में। आप इस्लामाबाद में आपकी तनख्वाह आती है, उस तनख्वाह को आप लाहौर के अकाउंट में डाल दें तो वो ये कहेंगे कि जनाब ये पैसे आपने डिस्क्लोज नहीं किए। तो वो कोई नई आमदन नहीं थी कि कोई बाहर से पैसा आ रहा था। वो तमाम अकाउंट्स जो हैं कुछ हमारे रीजनल अकाउंट्स थे 2008-2013 के अंदर। उसके बाद हमने अपनी जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उसको मजीद स्ट्रिक्ट किया। वो पार्टी का कोई भी अकाउंट अब जो है वो सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड की इजाजत के बगैर नहीं खोलता, कोई रीजनल सदर अपना अकाउंट नहीं खोल सकता। और जितना भी बाहर से पैसा आया बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, वो उन अकाउंट्स में आया जो हमने इलेक्शन कमीशन में पहले बताए हुए हैं, डिस्क्लोज्ड हैं। ये जो यूबीएल के अकाउंट में तो आया वुल्टन का पैसा, ये डिस्क्लोज्ड है 2013 के अंदर, गोशवारों में भी बताया हुआ है, ये तो हमने छुपाया नहीं। ये तो वो पंजाबी की मिसाल है कि लस्सी के अंदर पानी डाल के मदानी फेरते रहे, जितनी मर्जी बढ़ा दें। मामला असल में सिर्फ सादा था। ये मैंने ये रिपोर्ट इस वजह से मुस्तरद की है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी कहानी अपनी डगर के ऊपर चला हुआ था। उन्होंने हमारी जो हमने चीजें जमा करवाई हैं उन चीजों के ऊपर उन्होंने तवज्जो नहीं दी, जो कि हम शो काज नोटिस के दौरान दोबारा उसके ऊपर एम्फसाइज करेंगे। और ये बात ध्यान में रखें कि इससे कबल 8 फैसले इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ हाई कोर्टों से जो हमारे खिलाफ उन्होंने दिए हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं। अच्छा, जब ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अपॉइंटमेंट हो रही थी, उस हवाले से अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आज तक पब्लिक नहीं हुई कि पीटीआई ने किन हालात में सिकंदर सुल्तान राजा साहब को एक्सेप्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, मेरा सवाल ये है कि जब ये 10 अप्रैल के बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ आ गया, आपने असेंबली छोड़ दी, बाकी जो मेंबरान हैं उसके बाद जो तैनाती हुई है, अगर आप असेंबली में रहते बहसीयत लीडर द अपोजिशन, आपके पास वो सीट होती, तो हो सकता है ये जो नए 2 लोग अपॉइंट हुए हैं उसमें आपकी से होती, कोई सॉलिड बंदे आ जाते। तो आज क्या पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती है कि हमने गलती की, हमें नेशनल असेंबली नहीं छोड़नी चाहिए थी, या उस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा साहब की जब अपॉइंटमेंट हो रही थी तो कुछ सरफे नज़र हो गया, किसी साइड से प्रेशर आ गया,
अगर नहीं आप देखें, बात ये जब आप आईनी इदारों के ऊपर अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहे होते हैं उस वक्त फिर ये नहीं होता कि आप अपने अपना हैंड पिक्ड बंदा बैठाना है। उस वक्त ये चीज होती है कि जो भी शख्स लगे वो आके कानून के ऊपर और आइन के मुताबिक अमल दरामद करे। अगर वो नहीं कर रहे तो हमारा राइट है, हम उसके ऊपर एजुकेट भी करें, उसको पॉइंट आउट भी करें। क्या ये पीटीआई की तरफ से कैंडिडेट थे या कहीं और से देखिए, आपको उसके ये कहा ऊपर तो कि बहुत भाई ज्यादा ये बात देख लें? टेस्ट हो चुकी है, उसके ऊपर तो घुमन साहब को अभी ये उसके दो ऊपर बंदे घुमन जो साहब को specifically ये पूछ रहे नहीं, हैं। मुझे आप ये बताएं कि ना, क्या वो चले मैं PTI आपसे के- सादा सी बात मैं कैंडिडेट- बता देता हूँ, मैं घुमन साहब की बात का जवाब दे देता हूँ। देखिए, हमारा कभी नून लीग के साथ किसी अपॉइंटमेंट के ऊपर तो इतफाक नहीं था, लेकिन इस अपॉइंटमेंट के ऊपर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को भी इतफाक था। तो फिर ये इतफाक किसने, तो इसका मतलब इत्तेफाक कराने वालों ने ये इत्तेफाक इतफाक करा करवाने वालों का इतफाक हो आप सकता है और इसके जो ऊपर बात पहले दो हो नए चुकी है। अपॉइंट हुए हैं इसके बारे में नहीं देखें, ये तो राजा रियाज ने अगर अपॉइंट किए हैं मिलके शहबाज शरीफ के साथ, इसका मतलब तो यही है कि ये शहबाज शरीफ ने अपने घर के बंदे अपॉइंट कर लिए हैं। और दूसरा ये है कि ये जो दो नए मेंबरान आए हैं उनका इस फैसले से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि पहला 3 रुकनी बेंच ही इसको सुन रहा था। जो पहले एक सिंध के मेंबर आई थिंक एक बलोचिस्तान से हैं, वो इसको सुन रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ, तो उन्होंने ही इसके ऊपर जो है फैसला दिया। लेकिन उनमें से एक मेंबर जो सिंध के हैं उनके ऊपर डबल तनख्वाहें लेने का रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस देने जा रहे हैं। फैसला महफूज करके अनप्रेसिडेंटेडली उन्होंने पीडीएम के रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 2 दिन बाद फैसला भी जो है वो सामने आ जाता है।